छूट की बात करने के लिए सवाल उठता है। ट्रंप पर भरोसा है? नहीं पूछ रहा हूं किस सरकार को है नहीं, ये बताए पहले। आपको है ना, आप उनकी बातों को इतना कोट कर रहे हैं, आपको भरोसा है? क्या गलत बोला? अरे सारा देखिए दिक्कत क्या हो गई आजकल कि सारा जो जवाब है ना विपक्ष से मांगा जाता है, ये चिंता का विषय हो गया है। अनुराग भाई ऐसा नहीं है, अनुराग भाई प्रॉब्लम ये है लेकिन जवाब आपको अपनी सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। अगर ट्रंप पर वाकई इतना भरोसा है तो ट्रंप तो मोदी को टफ नेगोशिएटर कहते हैं, फिर आप उसको भी मानिए। चलिए शहजाद जवाब दे दीजिए, फिर मैं तहसीन भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रॉब्लम बस ये है, अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, तो ट्रंप ने तो मोदी को टफ नेगोशिएटर बोला था, बोलिए सही का। मैं जवाब देता हूं। अरे 10 सेकंड बोल दो। बोलिए ऑपरेशन सिंदूर में तो हम पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को मार देते, बोल दिया सही बोला। वही कह रहा हूं ना, आप पूरी बात मानिए फिर। अरे 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं ना। अच्छा 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड शहजाद 10 देर बाद 10 सेकंड दो भाई। देखिए सवाल है, जहां तक ईरान के वॉर की बात है, ईरान में 165 बच्चियों को जिस तरह से मारा गया, ये क्या मानवता की हत्या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को मार देना, इसको तो हमें दुख ब्रिगेड खेत ब्रिगेड बहुत पहले कर देना चाहिए था, और किया भी सरकार ने, लेकिन लेट किया। पहले करो ना, क्योंकि हमें वॉर से कोई लेना देना नहीं, हम तो शांति के चाहते हैं। हम चाहते हैं कहीं भी वर्ल्ड में यहाँ पे कहीं वॉर नहीं होना चाहिए। दो देशों की लड़ाई है, लोग मर रहे हैं, हम युद्ध नहीं, वहां पर भी मरे, इजराइल में भी मरे 7 अक्टूबर के दिन। आपको एक ही चश्मा दिखता है, ईरान का चश्मा दिखता है, शहजाद पूनावाला। दोनों देशों की लड़ाई है, दो देशों की लड़ाई है, लोग मर रहे हैं, ईरान में भी मरे हैं, इजराइल में भी मरे हैं। चलिए शहजाद भी गलत मारा है। ठीक है सर, हो गया शहजाद पूनावाला। शहजाद आप बोलिए, फिर मैं तहसीन और जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। चलिए बस करिए, मत चीखिए, बस करिए, रुक जाइए, मैंने अपने भी खामनाई के लिए इतना क्यों गला खराब करना सर? ऐसे मत कीजिए जी, मुझे बोलने दीजिए। ऑडियो बंद। शहजाद पूनावाला आप बोलिए। अमन जी प्लीज। हाँ, 4 बिंदु मेरे भाई अनुराग ने 4 बिंदु उठाए, मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने निगोशिएट किया, हमने सीजफायर करवाई। उसका कैटेगोरिकल जवाब केवल MEA DGMO ने ही नहीं, बल्कि मोदी जी ने खुद ट्रंप को मुंह पर बोला कि किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं थी। और 2019 में भी बोला था, जब उन्होंने बोला था कि मैं कश्मीर में इंटरवीन करना चाहता हूं, वहां पर बैठकर व्हाइट हाउस में बोला कि थैंक यू बट नो थैंक यू मिस्टर ट्रंप। और बस ये बात नहीं, थरूर और राजीव राय ने भी ये बात मानी जब वो इंटरनेशनल डेलीगेशन में गए हमारे। तो अपने तो एमपीज की बात मानो भाई। दूसरी बात, 18 to 3% था, 3% से 18% बढ़ गया हमारा टैरिफ। अरे भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सभी देशों पर ट्रंप ने 10% लगाया है, सभी देशों पर पुरानी न्यूज पे लेकर आना है और झूठ फैलाना है और अनाप शनाप कुछ भी बोलना है। भाई खमेनाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खमेनाई? वो स्पिरिचुअल हेड थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। उनकी वो किताब खुली कंडोलेंस की, तो कंडोलेंस जाकर भर के आ गए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको 165 बच्ची दिखी ईरान की, हमने भी बोला कि सिविलियन की डेथ नहीं होनी चाहिए पहले दिन पे। प्लीज सर, अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज ऐसे मत बोलेगा, एक-एक करके बोलेंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए शहजाद, 30 सेकंड। अनुराग जी 165 बच्चियां जब मारी गई बम के द्वारा, उससे मच पहले हमने कहा कि किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। डे 1 पे हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि हम पीस की साइड पर है। पर यूएई में भारतीय मारे गए ईरानी हमले में, आपने एक शब्द बोला क्या? कुवैत में भारतीय मारे गए, ईरानी प्रोजेक्टाइल से भारत के सेलर मारे गए, एक शब्द भारतीयों के लिए बोला हो? और ये केरला के लोग हैं, ये तहसील पूनावाला यहाँ पे बैठे हैं, केरला में चुनाव लड़ने जाएंगे, केरला के लोग इनको घुसने ना दे। ये केरलम के लोग तहसील पूनावाला को घुसने ना दे। ये ईरान के लिए तो बोलते हैं, पर जो भारतीय मारे गए उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था रूस नहीं खरीदने की बात आई थी तो कहा मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब खरीदने की बात हो रही है तो मोदी ने सरेंडर कर दिया। मेरे ख्याल से तहसीन भाई आपको ये तय करना होगा, जनरल प्रसाद में 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। तहसीन भाई ये तय करना होगा, क्योंकि पहले नहीं खरीदने की बात आई तब का मोदी सरेंडर मोदी सरेंडर मोदी सरेंडर। अब ये खबर आई कि अब खरीदेगा तो आप लोग कह रहे मोदी सरेंडर। और ये देखिए, 2 मैं पेपर की कटिंग भी लेकर आया था सर, रॉयटर्स में 3 दिन पहले ही छप गया था। रूसी ऑयल डाइवर्ट हो चुके इंडिया की तरफ, रूसी तेल टैंकर, ये 3 दिन पहले छप गया था। ये ट्रंप, जो भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से पोस्ट है, ये आप भी जानते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं भौकाल टाइट करने के लिए, अपने देश में शेखी बगार रहे हैं, वो आपको भी पता है। ये भारत ने ना रुका था तेल खरीदना, रुकना होता 50% पे रुक जाता तहसीन भाई, जब 50% लगाए तब रुक जाता, हम तब नहीं रुके तहसीन। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं आज पूरी तरह से आपके साथ हूं अमन भाई। मैं तो देशभक्त हूं, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के भी पक्ष में था, मैं तो पूरी तरह से आपके साथ हूं। ये भाजपा वाले,
इनके प्रवक्ता सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर पे ताली मार रहे हो, उड़ी मार रहे, सारे अखबार में आ गया कि देखो ये हमारा जादू, हमारा। हमने कहा आप लोगों ने कहा, या आपका अंदरूनी मामला। एक सेकंड सर, अभी बीच में मत बोलिए सर, एक में बीच में मत बोलिए सर, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप आपकी मीडिया टीम को समझाइए ना, मुझे क्यों समझा रहे? उनको समझाइए ना, ऐसे उछले नहीं, मुझे क्यों समझा रहे? दूसरी बात, कौन है, किसकी बात कर रहे हैं? जो भी है देख ले यार, सारे अखबार में आ गया। नहीं कि नेशनल प्रवक्ता कह रहे ये देखो मोदी जी की जीते, उसको कोट ट्वीट करते कहा है सर? सेक्रेटरी ट्रेजरी के ट्वीट को कोट ट्वीट करते भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि ये मोदी जी का जादू है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं कहां से गलत है, तो आप अपना अंदरूनी मामला। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक सवाल। अब दूसरी बात सर, दूसरी बात। अच्छा चलिए कंप्लीट मैं फिर से, हाँ बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं, मैं फिर से मानता हूं कि मैं एक सॉवरेन नेशन हूं, लेकिन बार बार मेरी सॉवरेनिटी का अपमान करना, मैं मानता हूं मोदी जी फेक हुए, ट्रंप जी फेक हुए और मोदी जी कभी सरेंडर नहीं करेंगे, बिल्कुल मानता हूं ट्रंप गलत कह रहे। लेकिन अगर आप मुझे अपमानित करोगे, बार बार अपमानित करोगे, ठीक है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन कभी ना कभी तो एक रेड लाइन ड्रॉ करते आपको कहना कहेगा भाई अपमान करना बंद कीजिए। ठीक है ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अपमान हुआ ना, लेकिन फिर तहसीन भाई कहते हैं पीछे नहीं जाना चाहिए। 2013 में भी अपमान हुआ था जब हमने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया था, तब अमेरिकी विभाग में आया था। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं ना, तो फिर तब सरेंडर था क्या? तो बोल दीजिए वो सरेंडर था, बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए ना वो सरेंडर था। फिर सर मैंने जो किया, देश की जनता ने मुझे सत्ता के बाहर निकला। अच्छा ये इसका जवाब जनरल प्रसाद आप दीजिए। आपको लगता है ये पॉलिटिकल सवाल नहीं, ये जेनरिक लोगों का सवाल है? रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। कभी कहता है सीजफायर करा दिया, कभी कहता है कि मैंने छूट दे दी। डिप्लोमेसी में सर क्या रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, या जो शहजाद कह रहे हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड? आपका टेक सर, जनरल प्रसाद, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। फिर दोबारा मैं शुरू करूंगा एक ही सेंटेंस से कि प्लीज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ मिलिट्री के एंगल से बात देखता हूं। यस सर। अभी आपने डिबेट में सुना कि वहाँ लड़कियों के स्कूल में बच्चे मार दिए गए। देखिए हमारा भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। क्यों? इस मारे कि जब भी युद्ध कहीं होता है कोलैटरल डैमेज बहुत होता है, अनइंटेंशनल डैमेज होता है। तो एक तो हुआ अनइंटेंशनल, हाँ डैमेज हुआ, बड़े दुख की बात है। दूसरा होता है डेलिब्रेट। 7 अक्टूबर की आपने बात नहीं की किसी ने भी। 7 अक्टूबर को किस तरह से बर्बरता हुई, किस तरह से बंदी लिए गए, किस तरह से औरतों को ट्रीट किया गया, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया गया, किस तरह से टेररिज्म हुआ, उसकी तो बात कोई नहीं कर रहा ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन डेलिबरेटली किलिंग पीपल एंड टेकिंग देम प्रिजनर्स एंड बंदीज फॉर ईयर्स टुगेदर एंड किलिंग देम, और दूसरा कोलैटरल डैमेज इन एन एरा which is not an area of war. This is not an era of war. We want to resolve everything diplomacy, by talking, by dialogue. At the same time, I just end my conversation by saying that you have to be a very strong politically, you have to be very strong militarily. हमने 3 दिन में सिंदूर खत्म कर दिया, इसी मारे क्योंकि स्ट्रांग थे हम, और आज और स्ट्रांग बनना चाहते हैं। We want to make sure that we are adequately strong to take on any adversary of modern technology. So please don't confuse these people killed in Iran or people killed in Israel earlier. ठीक है सोमनाथ भारती, बार-बार ये बीजेपी कह रही है कि ये यूएस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है, ये परमिशन वाला फालतू का ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो रिपोर्ट मेरे पास भी है सर, 3 दिन पहले ही रूसी तेल डाइवर्ट हो गया था सर। बोलिए प्लीज। माननीय अमन जी, आपने देखा था कि जब ये ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की अमेरिका ने, और इंडिया ने जब शोक जाहिर नहीं किया था, तो सारे चैनल्स लगे हुए थे जस्टिफाई करने में कि वो खराब है, जो खुमैनी साहब बहुत खराब थे, ये थे वो थे। अब जाकर के जब विक्रम मिस्त्री ने अपना शोक व्यक्त कर दिया तो भाजपा कह रही हमने ठीक कर दिया। तो कारण क्या है? देखिए गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर ईरान का जहाज अमेरिका के भारत के निमंत्रण पे आया था हिंदुस्तान के अंदर, और जब अपने घर जा रहा था, अगर यूएसए भारत के बहुत करीब उसको बॉम्ब कर देता है, तो आपको गलत कहना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ईरान अब कह रहा है ना, पूछ रहा है ना आपसे कि भारत ऑफिशियली कंडेम करे यूएस के अटैक को, तो हो कह रहा है कि शहजाद दबाव में आप लोग बहुत अमेरिका के दबाव में, आपके मेहमान के जहाज को डुबो दिया, छूट वाली बात कर दी, सीज फायर की बात कर दी, बहुत दबाव में आप लोग। देखिए सोमनाथ भारती ने अपने घर पे एक पार्टी रखी, वहाँ पे 2 आम आदमी पार्टी के नेता है जिनका पहले से झगड़ा था।
फिर वो सोमनाथ जी के घर से निकल गए और अपने गली मोहल्ले में गए, तब एक ने दूसरे की हत्या कर दी, पुरानी रंजिश थी। तो सोमनाथ भारती जिम्मेदार होंगे क्या?